इसमें जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो पुट थी यहाँ पे कंसोलिडेट किया है इसने। पूरे दिन 22 का कंसोलिडेशन हुआ, 23 का कंसोलिडेशन हुआ। 22 और 23 के बाद यहाँ पे तुम एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे कि देखो 5 रुपये से देखो इसका लॉट कितने का है। इसका लॉट है 4,000, 5 गुना 400, 2,000 का रिस्क था। हाँ वो 2,000 का रिस्क ले सकते थे, 1,000 का लॉस लेंगे और कोई बात नहीं यार। 2,000 रुपये तुम्हें विलिंग टू करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें 20,000 रुपये कमाने हैं तो देयर इज़ नो प्लेस कि यहाँ पे तुम 2,000 रुपये बचा के 20,000 बचा लोगे। नहीं है भाई। मैंने 5 साल में पूरा साइकोलॉजी बहुत ख़राब रही है। मैंने 5 साल में पूरी चीज़ें देख ली हैं और इस बार जो पैसा बनेगा तो इसी तरह से बनेगा। कंसोलिडेशन को वेट होने जरूरी। निफ्टी में कंसोलिडेशन हो, बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन हो, फिन निफ्टी में कंसोलिडेशन हो, मिड कैप में कंसोलिडेशन हो, बैंकिंग्स में कंसोलिडेशन हो, सेंसेक्स में consolidation. Sensex could be a consolidation, could be a Kotak. Consolidation could be a TCS. Consolidation could be a ITC. Consolidation could be a L&T. Consolidation could be a Bharti Airtel, Infosys, Reliance, ICC, HDFC, Axis Bank. Axis Bank में भी छोटा सा थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक्सिस बैंक में क्या है। इतना नहीं हुआ है बट ठीक है। 3,000 से चीज़ें 10,000 तक तो पहुँची। इट कुड बी लाइक दैट। ये कंसोलिडेशन भी एक्सिस हो गया। एक्सिस के बाद SBI हो गया। SBI में तो नहीं होगा क्योंकि SBI का रिजल्ट भी है। 2 रुपये से 8 रुपये तो गई है ना एटलीस्ट। SBI हो गया। SBI का कंसोलिडेशन हो गया। SBI के बाद M&M हो गया। M&M का है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एंगेज ओरिएंटेड एंड इक्वायरमेंट इक्विटी। ये M&M हो गया। M&M के बाद तुम्हारा बजाज फिनसर्व हो गया। बजाज फिनसर्व लिमिटेड इंडियन बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल NBFC कंपनी मेंटली इंगेज्ड। बजाज फिनसर्व हो गया। बजाज फिनसर्व के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज इन इंडिया बेस्ड मूव कंज्यूमर गुड्स FMCG company. The company is a segment including home care, beauty and well-being, personal care, food, refrigerator, other and beauty and तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का सन फार्मा हो गया। सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज एंड इंडिया बेस्ड स्पेशली जेनरेटिक। ये फार्मास्यूटिकल हो गया। फार्मास्यूटिकल के बाद आपका सन फार्मा हो गया। सन फार्मा देखो ना 200% भी मिल रहा है सन फार्मा भी। तो वो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा सन फार्मा। फिर HCL टेक हो गया। HCL टेक में 400% मिल रहा है। 7 रुपये से 28%। HCL टेक हो गया। HCL टेक के बाद HCL टेक देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखो। इसमें कंसोलिडेशन हुआ 17 तारीख के आसपास। 1 रुपये की थी HCL की। ये 1 रुपये थी यार। स्टॉक कहीं तो फटेगा ना, 1 महीने में नहीं फटा तो अगले महीने फटेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा रिस्क एपिटाइट क्या होता है 1,000 रुपये और वेट कितना होता है 23-24 हज़ार रुपये का। यार ठीक है ना। तो वहाँ पर तुम्हें वेट करना पड़ेगा एक्सपायरी कब है कैसे है कहाँ है। तो ये इसी एक थॉट्स पे चलना पड़ेगा। इसी एक प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। डिविडेंड पे भी काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा तो ये चीज़ें कुछ हो सकती हैं। ऐसे ये कंसोलिडेशन का वेट करना है। कहीं भी कंसोलिडेशन हो मेरे को वो कंसोलिडेशन में लेना है और वेट करना है। सिर्फ मेरे को लेना है वेट करना है। जैसे स्टॉप लॉस लेना है वेट करना है। फिर 40,000 रुपये ऐसे थोड़ी ना फूक सकते हो। एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे हाथ में। यू शुड क्लियर कट अबाउट योर थिंग्स। व्हेन यू क्लियर कट अबाउट योर थिंग्स तो सारी चीज़ें हैं। HCL टेक के बाद HCL टेक NTPC में आप देख सकते हैं। NTPC में इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ पैसों में है। 30 पैसे 30 पैसे का हमारे 1 रुपये भी गया होगा तो 30 पैसे में तुम्हें 1 लाख क्वान्टिटी लेनी है। 1 लाख क्वान्टिटी 30,000 की आएगी। तो वहाँ पे वही कैलकुलेट होती है NTPC में। NTPC में कैसे करना क्या नहीं करना। फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करना है। कंसोलिडेशन के होने के बाद वो सारी चीज़ों का वेट करना है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। NTPC हो गया। NTPC के बाद मारुति हो गया तुम्हारा। मारुति हो गया तुम्हारा। NTPC हो गया, मारुति हो गया, NTPC हो गया, मारुति हो गया, जोमेटो हो गया।
एक्सटर्नल, ये क्या हो गया एक्सटर्नल, ये क्या बन गया ई कॉमर्स एक्सटर्नल लिमिटेड इज फॉर्मली जोमेटो लिमिटेड है। External Limited is formerly Zomato Limited is operating the interactive portal and help to the connecting the user, restaurant partner and third party merchant and the deliver partner. It is considered for the four major business in Zomato, Blinkit, District and Hyper Pure. It is a provide platform for from the restaurant partners and brand and advertise themselves and supply to ingredient and restaurant partner. It is an Indian food or ordinary delivery segment and considered for the online marketing and platform through. Facility in listening to the online ordering and food item and the delivery of those food item is connected the use restaurant. ये हो गया initial टाटा मोटर। ₹7 कंसोलिडेशन था यहाँ पे भी टाटा मोटर पे। तो इट्स ऑल अबाउट द कंसोलिडेशन कि कंसोलिडेशन, वो कंसोलिडेशन उससे अच्छा कंसोलिडेशन में उसमें मिल रहा था, बट वहाँ पे तुम्हारा रिस्क ज़्यादा था। बैंक निफ्टी में तुम्हारा 60,000 70,000 80,000, यहाँ पे तुम्हारे 1,000 2,000 का रिस्क था। 60-70,000 के चक्कर में तुम वहाँ पे 60 बार ट्रेड ले सकते हो, वहाँ पे तुम एक ही बार ट्रेड ले रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारा रिस्क कैपिटल एपिटाइट अच्छा हो गया। तो यहाँ पे रिस्क की बात हो रही है टाटा मोटर्स में भी। एवरी 50 स्टॉक हैज़ लिमिटेड रिस्क। यहाँ पे इट इज़ ऑल अबाउट द रिस्क। छोटा छोटा कैपिटल को इकट्ठा करके छोटे छोटे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। टाटा मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स के अल्ट्राटेक हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद पावर ग्रेड हो गया, अल्ट्राटेक पावर ग्रेड, टाइटन, ट्रेंट के बाद बजाज फिंसर, BEL, एशियन पेंट के बाद JSW स्टील के बाद ग्रासिम ने भी ₹1 से देगा ₹36 गई है ग्रासिम की कॉल, क्योंकि यहाँ पे कंसल्टेशन था और उससे पहले वो अपनी वो चीज़ें निकालेंगे अपना प्राइस निकालेंगे, ऑप्शन सेलर पर प्राइस बुक भी करें, बहुत सारी चीज़ें 500% ग्रासिम में है। तो यहाँ पर रिस्क तो तुम्हारा ₹1 या ₹2 का हो गया ना, 50 से 60 हज़ार रुपये का नहीं लगना ना, 1 लाख 2 लाख रुपये का नहीं लगना ना। 50,000 is the biggest amount for me because the 5 year I didn't earn any money and previous years I have a lot of loss. That is the considering. ये तुम्हारा ग्रासिम हो गया। ग्रासिम के बाद तुम्हारा हिंडाल्को, ग्रासिम, हिंडाल्को, ONGC, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा लिमिटेड इज इंडियन बेस्ड ग्लोबल कंसल्टेंट सर्विस सिस्टम इंटीग्रिटी कंपनी इज ग्लोबल स्पेशलिस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग एंड बिजनेस। 800 भाई देखो ना भाई, दुनिया पड़ी है यार देखने के लिए, एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है। हम देख कितना तगड़ा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे ₹1 का ही कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ही रिस्क एपिटाइट करना पड़ेगा, रिस्क को चीज़ों को करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा सा चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी जॉब पे फोकस करना पड़ेगा। फिर यहाँ से अगर तुम्हारे पास 10 से 15 लाख रुपए बनता है, उसके बाद क्रिप्टो में मूव करना पड़ेगा, कैपिटल को बड़ा सेफ प्रिजर्व करना पड़ेगा। अरे पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ भी टेक महिंद्रा लिमिटेड है, ₹1 का कंसल्टेशन से है भाई 17,000 का। टेक महिंद्रा के बाद कोल इंडिया,
होगा। कॉल इंडिया की तो पूरी ऑप्शन चल ख़राब है, पर 1 या 2 रुपये पे तुम्हें वेट करना ही होगा सारी चीज़ों का। कॉल इंडिया के बाद तुम्हारा है अडानी पोर्ट के बाद है बजाज ऑटो सिप्ला नेस्ले विप्रो जियोफिन आइशर मोटर भी 15 रुपये के आसपास। मतलब 15 रुपये में यार देख, 15 रुपये में देख कॉस्टिंग बढ़ेगी। सबसे लो पे हम देख नहीं सकते 175 गुना 15, तो यहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगी, लेना ही नहीं है। अपनी कॉस्टिंग अपने आप से देखनी है 2000 3000, यहाँ पे तुम्हें रिस्क अपने आप, सारी चीज़ें अपने आप देखनी पड़ेगी। आइशर मोटर के बाद है HDFC लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, SBI लाइफ, अपोलो के बाद तुम्हारा है क्या हीरो मोटर्स इंडस बैंक, हीरो मोटर, अडानी इंटरप्राइजेस, टाटा कम्युनिकेशन, अपोलो सनलाइट, डॉक्टर रेड्डी, HDFC लाइफ, आइशर मोटर, जियोफिन विप्रो, नेस्ले सिप्ला, बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट, कॉल इंडिया, टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, ONGC। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।